जय शिव गुरु, जय माता पार्वती। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। यह कथा आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। किसी गांव में रतन और जतन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वह दोनों भाई थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और बहुत सारी गाय भी थी। वह बहुत कंजूस थे और उनकी पत्नियां भी बहुत कंजूस थी और स्वार्थी भी थी। उसी गांव में एक मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह शिव गुरु का परम प्रिय भक्त था। उसकी पत्नी और दोनों बेटियां भी शिव गुरु की परम प्रिय भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी। उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और उनके पास एक ही गाय थी। वह गाय को बहुत दूध देती थी। मदन जो है अपने ज़मीन में फसल उगाया करता था और जब वह फसल बड़ा हो जाता तो उसे बेचकर जो भी पैसे मिल जाते थे वह उस पैसों से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था और गाय को समय समय पर चारा भी दिया करता था। एक दिन रतन और जतन दोनों भाई मदन के पास आकर कहते हैं, अरे भाई कैसे हो तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है। मदन ने कहा, मैं भगवान शिव की कृपा से मैं और मेरे परिवार सब कुशल मंगल से हैं। तुम कैसे हो। मदन ने रतन और जतन से पूछा। रतन और जतन ने कहा, हम ठीक है और हमारे परिवार भी ठीक है। रतन और जतन दोनों भाई मदन से कहते हैं, तुम अपनी गाय हमको बेच दो। मदन ने कहा, नहीं, गाय ही मैं नहीं बेच सकता, तुम किसी और से खरीद लो। रतन और जतन ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे और वहां से चले गए। रतन और जतन ने मदन से कहा कि हाँ ठीक है, तुम अपनी गाय नहीं बेचोगे तो मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें एक न एक दिन गाय हमको ही बेचना पड़ेगा। फिर रात हो जाती है। रात को जब मदन और उसका पत्नी सो जाते हैं भोजन करके, तब छुपके से रात को मदन सो जाता है और छुपके से रतन और जतन दोनों भाई छुपके से मदन के फसलों में आग लगा देते हैं। जब सुबह होता है तो मदन स्नान करके भगवान शिव का पूजा आराधना करके फसलों को देखने चला जाता है और मदन की पत्नी भी भगवान शिव की पूजा करने चली जाती है। मदन ने जो अपने खेत को जाकर देखा तो सारे फसल आग में राख हो गए थे। मदन ने जब यह देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी पत्नी से जाकर बोलता है कि हमने तुमको गेहूं की फसल उगाया था ना, हम और तुम, उस फसल को किसी ने आग लगा दिया है। मदन की पत्नी ने कहा, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मदन ने कहा, हम अपने गाय को बेचेंगे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। भगवान शिव के कृपा से तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें यह गाय बेचना ही होगा। अगले दिन मदन अपनी गाय को साथ लेकर चला गया और कुछ चांदी के सिक्के भी लेकर चले गए। रास्ते में मदन को प्यास लग गई और वह रास्ते में रुक गया। मदन ने चांदी के सिक्के अपने गाय के गर्दन में लाल कपड़े से बांध दिया और यहाँ पानी पीने चला गया और अपने गाय को गर्दन में चांदी के सिक्के देखकर एक सेठ रुक गया वहीं पर और बोलता है, अरे बाप रे, ये किसका गाय है, ये तो चांदी के सिक्के दे रही है। लगता है इसके मालिक को पता नहीं कि यह चांदी के सिक्के देती है। यह कहकर वह मदन के पास चला गया और पूछता है कि यह किसकी गाय है। मदन ने कहा, यह मेरी ही गाय है और मैं इसे बाजार में ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। सेठ ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गाय खरीदूँगा। सेठ ने उससे कहा और सेठ ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय खरीद कर तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, तुम लोगे। मदन ने कहा, ठीक है, मैं ले लूँगा। मदन ने यह गाय बेचकर अपने घर 100 सोने के सिक्के लेकर आ गया। वह अपनी पत्नी को देखकर कहता है, देखा, सब भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो गया। भगवान शिव की कृपा से तो सब कुछ ठीक ही होता है।
उस दिन से मदन अपनी खुशी की ज़िंदगी जीने लगता है। तो इस प्रकार हमारी कथा समाप्त होती है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अंत में प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।